चलो चले मंदिर। अब सब सामान रख लिया है यहाँ पे, फूल हार डलिया जल हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बनाने की शुरुआत कर रही हूँ। आज है शिवरात्रि। अब मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने आज ना साड़ी पहनी, बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी हूँ। अब मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर जल चढ़ाने जाऊँगी आज। और यहाँ पर मैं चेयर पे चढ़ के सब जगह पूरा भगवान जी को पूरा साफ़ कर दिया है। यहाँ पर पोंछ दिया है मैंने, और जिनको नहलाना था उनको नहला दिया है और पूरा साफ़ करके और फिर अब मैं पूजा करूँगी। और फूल भी लेके आए हैं आज, जय बिलपत्री भी ले आया था और फूल भी ले आया है। तो अब और बिलपत्री को मैंने अच्छे साफ़ पानी से धो लिया है और इसमें मैं चंदन की ऐसी बिंदी लगा दूँगी पूरे तीनों पत्तियों पर, क्योंकि यहाँ ऐसा मैंने कहीं देखा है या सुना है कि बेलपत्री को ऐसे तीनों पत्तियों पे ऐसे बिंदी लगा देना चाहिए उसकी, वाइट वाले कुमकुम की या तो फिर चंदन की। तो मैं वाइट वाला चंदन है जो उनकी वो चढ़ा, मतलब बिंदी लगा दी हूँ मैंने उन पे। और फिर यहाँ पर अब नीचे खड़े होके मैं ये सब बेलपत्री चढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत ऊंचा है ना, तो फिर वो दिखते नहीं है नीचे से भगवान जी के, और फिर चढ़ाने में थोड़ी सी वो होती है परेशानी। तो नीचे खड़े होके ही फिर, और जब साफ़ करना रहता है ना तो फिर चेयर पे खड़े होके फिर यहाँ पर साफ़ करना और सब पूरे जमा के रखती हूँ। तो अब नीचे खड़े होके ही मैं ये सब भगवान जी को बेलपत्री और फूल, और आज एकदम अच्छा लग रहा है पूरा खिला खिला सा मंदिर, क्योंकि फूल तो रोज़ चढ़ा नहीं पाते, लेकिन आज सब बेलपत्री फूल और सब चढ़ा दूँगी तो अच्छा सा लग रहा है कि मंदिर में पूजा हुई है। धूप बत्ती भी थोड़े से दूर रख देती हूँ ताकि उसका धुआं ना लगे। और अब मैं सुबह की जो आरती कर देती हूँ, क्योंकि पूजा की तैयारी में ही साफ़ सफाई करना, पूजा की तैयारी में ही थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद मैं आरती करके और फिर पहले मंदिर में जल चढ़ा आऊँगी और फिर घर में फिर मुझे पाठ करना रहता है और जाप करना रहता है गुरु जी के मंत्रों का। तो फिर मैं वो घर में पूजा करूँगी आने के बाद। और यहाँ पर आरती हो गई है सुबह की भी, भोले भगवान की भी आरती कर दी है आज सुबह से। चलो चले मंदिर। अब सब सामान रख लिया है यहाँ पे, फूल हार डलिया जल। और अब आ गए हैं मंदिर, पास में ही है, घर के पास में ही है। ये अच्छा है कि पास में ही बन गया है मंदिर, तो फिर यहीं पे आके जल्दी से पूजा कर लेते हैं। और बस बिलपत्री और जल और दूध पैकेट में ही ले आई थी मैं, ताकि छलके ना ले जाते समय। तो फिर तांबे के बर्तन में नहीं चढ़ाते हैं दूध, तो इसलिए हम कटोरी से ही दूध चढ़ा देते हैं और जल भी चढ़ा दिया। बेलपत्री जो भी अवेलेबल था, मिल गया था, वो सब हमने चढ़ा के पूजा कर ली हैं। और फिर आने के बाद फिर मैंने भगवान जी का जाप वाप जो भी गायत्री चालीसा, शिव चालीसा सब पढ़ना रहता है मुझे, तो वो सब पढ़ने के बाद फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि फरियाली के लिए साबूदाना भिगा के रख दिया था। आज तो जय ने भी व्रत रखा है, तो फिर तो बनाना ही है, बच्चे को भी व्रत रहता है तो फिर कुछ ना कुछ। तो जय कह रहा था कि साबूदाने की खिचड़ी बनाना, तो फिर मैं ये साबूदाने पहले से गला के रख दिए थे तो अच्छे फरके हो गए हैं, तो अब मैं खिचड़ी बनाऊंगी। और अभी तो खैर जय अभी घर में नहीं है, वो दोस्तों के साथ मंदिर गए हुए हैं। उनके दोस्तों के प्लानिंग बन गई होंगी कहीं दूर मंदिर जाने की, तो फिर वो वहाँ गया हुआ है। तो अभी हम दोनों ही बना के खा लेते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया है ये साबूदाना, तो जय आएगा तब मैं फिर उसके लिए बना दूँगी, क्योंकि बना के रख दूँगी तो फिर वो कड़क सा हो जाएगा। और ये अच्छे से फरके से बन गए हैं, क्योंकि अच्छे से भीग गया है ना, तो फरके से साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार हो गई है।
और अभी साबूदाने की खिचड़ी मैंने बहुत दिनों बाद बनाई, क्योंकि अभी फरियाली में मैं दूसरा ही जो वो बगर बुक कहते हैं ना, वो बना रही थी अभी बहुत दिनों से। कौन उस माँ ने पूछ, महादेव का है वो हमारा है, और जो हमारा है वो महादेव का है। इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। मेरे ऊपर बस एक कृपा कर दो, मुझे ये बता दो कि इस बच्चे से तेरा संबंध। और अब शाम की भी आरती कर देती हूँ, और आरती हो गई है शाम की भी, दिया बत्ती आरती। आज व्रत है तो फिर अच्छा लग रहा है, एकदम घर का माहौल भी अच्छा लगता है। व्रत के दिन पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ तो रोज़ ही होती है, लेकिन व्रत के दिन का कुछ अलग ही घर में अलग ही वातावरण सा अच्छा लगता है। और पूजा करने के बाद चाय बना ली हूँ मैंने, और चाय बनाने के साथ साथ फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी भी करने लगी हूँ। और मैंने इधर राजमा भी उबलने रख दिया है, दोपहर में भिगा दिया था मैंने, और फिर वो उबल जाएगा थोड़ा सा तो फिर उसकी सब्ज़ी बना लूँगी। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ देखते देखते बस आराम से चेयर पे मिल रहा है फरियाली, चाय वाय, और खाने की रात की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जय का भी व्रत है तो फिर बच्चे तो फिर रात में ही खोल लेंगे, तो इनको और जय को व्रत खोलना है। तो फिर मैं, वैसे तो ये डबल रहता है शिवरात्रि का व्रत, तो सुबह ही खुलेगा, तो मैं तो सुबह ही खोलूँगी और इनके लिए बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने दिन भर रखा उतना ही काफ़ी है, व्रत रख लेते हैं बच्चे। तो मैं ना अब राजमे को मैंने आज मसाला वसाला कुछ नहीं, जैसे अदरक लहसुन प्याज कुछ नहीं डालूँगी मैं, सिर्फ वैसे ही सूखे जो मसाले हैं डेली जो डालते हैं हम, वही वाले मसाले डाल के, और बस उबला हुआ राजमा डाल दिया मैंने। तो आज मैंने ऐसी सब्ज़ी बनाई, क्योंकि भोग भी लग जाएगा और फिर व्रत है, तो फिर ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ कि साल में एक जो व्रत आता है ना, उस दिन फिर लहसुन अदरक प्याज ना ही यूज़ करूँ तो अच्छा है। तो फिर सिंपल सी मैंने राजमा बना लिया है, और पूरी के लिए आटा भी लगा के रख दिया है मैंने। अब यहाँ पर पूरी सेक लूँगी, और चावल भी एक साइड रख दिए हैं, तो चावल भी बन जाएंगे एक साइड, और पूरी बना लूँगी। तो रात के खाने की अब मेरी पूरी तैयारी हो गई है। और खाना बनाते बनाते ही फिर शाम को जो मंदिर था ना पास में ही, वहीं पर फिर रात में शिव भगवान की बारात जैसी ही, जैसे थोड़ा सा ठेले पे शिवलिंग बना के उन्होंने निकाला था, तो फिर सभी लोग अपने घर से निकल के पूजा कर रहे थे। जैसे अच्छा लग रहा था, माहौल भी अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि हाँ व्रत है या त्यौहार है। तो ये पहली बार ही हो रहा है कॉलोनी में हमारे, वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन जो लेडी है ना, जिन्होंने जो पास में ही मंदिर बनाया है वही उनकी देख रेख करती हैं। तो फिर उन्होंने शाम को ऐसी शिव जी की बारात जैसी ऐसी ठेले पे निकाली, तो फिर मैं खाना बनाते बनाते ही फिर मैं दिया लगा के फिर वहाँ पर पूजा कर ली मैंने। अच्छा लग रहा था, और खाना भी बन गया है। शिवरात्रि के दिन का आज का दिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस वहाँ से पूजा करके आने के बाद मैं वैसे तो घर के पास से ही निकल रहा था, लेकिन जब तक मैं दिया लगाने लगी तब तक वो थोड़े से दूर निकल चुके थे, तो फिर मैंने वहीं पे जाके पूजा कर ली। वैसे घर से ही निकल के लेडी से अपने घर के सामने ही पूजा कर ले रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो फिर मैं दिया लगाने में थोड़ा सा तैयार करने में लेट हो गई, तो फिर वहाँ तक पहुँच गए थे वो, तो फिर मैंने वहीं पर जाके पूजा कर ली। अच्छा लगता है ऐसे, कुछ माहौल बनता है ना, तो किसी ने भी पहल करते हैं ना ऐसा कुछ, तो फिर लगता है कि हाँ त्यौहार है। अब मैं भगवान जी को भोग भी लगा देती हूँ, और ये फिर खाना खा लेंगे। ये ऐसी कुछ सिंपल सी बन गए हैं राजमा,
थोड़ा सा तरी वाला बना लिया है मैंने, ताकि चावल में खा लेंगे। चावल के साथ राजमा चावल, पूरी और खीर भी बना ली हूँ थोड़ा सा मीठे में। भोग लगा देती हूँ भगवान जी को। बोले भगवान ऊपर है, नीचे नहीं है ना फोटो, इसलिए ऊपर रख दिया भोग का उनकी थाली। और अब है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। चाहिए कौआ? चाहिए निशु को सुबह से। मांग लो, हमने दिया था। इसमें से दो, यहीं से चाहिए। यहाँ बैठ गई, यहाँ चाहिए, यहाँ है। और अब मैंने सुबह की चाय बना ली हूँ, इनको पहले चाय दे देती हूँ और फिर मैं बाद में पीऊँगी। और मैंने ना रात में साड़ी को चेंज ही नहीं किया। नहीं तो क्या होता है कि साड़ी जिस दिन पहनो ना, तो फिर रात में थोड़े से हल्के फुल्के जो भी कपड़े हैं हम नाइट में पहन लेती हूँ। लेकिन मैंने रात में साड़ी निकाली नहीं और साड़ी पहन के ही मैं सो गई थी। तो फिर नेक्स्ट डे फिर अच्छा लग रहा था। ये हल्की सी साड़ी है ना, इसलिए संभल भी रही थी और ज़्यादा इतना वो भी नहीं लग रही थी, जैसे गर्मी भी नहीं लग रही थी। अभी मौसम भी अच्छा है। तो ये साड़ी मैंने, बहुत पुरानी है ये मेरी साड़ी, तो बहुत दिनों बाद निकाली मैंने। इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगता है, अच्छा डार्क कलर की है और प्रिंट भी अच्छा है इसका। और जो सल होते हैं ना, उस टाइप की ये साड़ी, ये ऐसे इसमें ऐसे बने हुए हैं ये सल। इसका ब्लाउज़ भी है वैसे ही बना हुआ था, लेकिन वो ब्लाउज़ थोड़ा सा मैंने अभी पहना नहीं, शायद फिट होगा। तो चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई। और शिवरात्रि के दिन आज मैंने ब्लॉग बनाया, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। काम तो खैर घर के बहुत सारे करते ही हैं हम, और चल ही रहते काम। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉग नहीं बना रहे थे, तो कुछ घर में काम ही नहीं किया। लेकिन ब्लॉग बनाने का थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था। और यही है, जब हमारा मन नहीं करता है तो फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, और फिर उसमें टाइम भी लग जाता है ब्लॉग बनाओ तो जिस दिन। और थोड़े से तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, कुछ मन से ही अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बना नहीं रही थी। तो आज मैंने सोचा शिवरात्रि के दिन ब्लॉग बनाती हूँ। तो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।